ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2020 की परीक्षा के लिए अभ्यास पत्र नंबर 4 होगा। तो इस अभ्यास पत्र में प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना मोहर किस स्रोत से ज्ञात होती है? दूसरा क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस बैठक की अध्यक्षता मार्शल टोटो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में भू स्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक से जरूर करें। आप लोग परीक्षा आपकी काफी नजदीक है। चौथा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव ने। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। सातवां क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अली नगर की संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? सती प्रथा का निषेध ये किस वर्ष किया गया था? सन 1829 ईस्वी में। नवा क्वेश्चन, पूना एक्ट गांधी किसके मध्य हुआ था? तो पूना एक्ट गांधी किसके मध्य में हुआ था? ऑप्शन सी अंबेडकर। 10वां क्वेश्चन, सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्रीमती एनी बेसेंट। 11वां क्वेश्चन, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 13वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 को अधिकृत किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि ये की थी आयगर समिति ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? ऑप्शन डी राजस्थान। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को लिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? कौन ठोस अवशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? ऑप्शन डी ये सभी, लेडफिल, पायरोलोसिस, कंपोस्टिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन सी, केरल। कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सी, काला। लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? ऑप्शन सी, कनकून या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं है? कौन सा दोष विद्यमान नहीं है? उसने एकताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी। 32वां क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चावल विहार। हनुमंत राय समिति की सिफारिशें किस आयोग से संबंधित थीं? हनुमंत राय समिति की सिफारिशें किस आयोग से संबंधित थीं? ये संबंधित थीं जे.एन. दीक्षित से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सीमांत गांधी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, मिनहाज उस सिराज तारिक ए मुबारक शाही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके संबंध में है? तो ये कथन है अल-बरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस 5 नवंबर। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? अंडे में विटामिन सी नहीं होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसे कहा जाता है ऑप्शन सी, अणु। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? ऑप्शन बी, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर ये नहीं था। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, जो कि खाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है?
स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? मैग्नीज धातु मिलाई जाती है। सो गाइस, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एथिल मर्केटेन,